वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है सीटेट जुलाई 2024 में जो है ईवीएस का क्वेश्चन रहेगा। ईवीएस का सेट बताने वाले हैं। ईवीएस का सेट फिलहाल इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे क्वेश्चन बढ़ाने का। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन आपका भूकंप है, दूसरा ऑप्शन बाढ़ है, तीसरा ऑप्शन सुनामी है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक बार कौन होगा इसमें? तो सबसे अधिक बार बाढ़ आएगा आपको, क्या कि हमेशा नदी में बाढ़ आते रहता है और बहुत सारा नदी है भारत में, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आते रहता है। और जो भूकंप है तो इसको रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। और जो यंत्र से मापा जाता है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दवा का नाम बताइए जो कॉफ़ी या चाय के उत्पाद स्रोत से जुड़ी है। तो कॉफ़ी या चाय के पादप स्रोत से जुड़ी हुई है, तो पादप स्रोत से कौन सा इसमें जुड़ा हुआ वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कपूर हो गया, दूसरा ऑप्शन अफीम हो गया पोस्ता, तीसरा ऑप्शन कैफीन हो गया और चौथा ऑप्शन कांटेदार सेब हो गया। तो इसमें आपको बताना है वह उस दवा का नाम बताइए जो कॉफ़ी या चाय के पादप स्रोत से जुड़ी हुई है। तो ये जो कैफीन होता है ना, कैफीन जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारकों को सुपोषण का कारण माना जाता है। तो सुपोषण का कारण माना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुपोषण का कारण माना जाता है, तो सुपोषण का कारण क्या माना जाएगा ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सुपोषण में आपका क्या हो जाएगा, पौधे के पोषक तत्वों में वृद्धि भी होना चाहिए और उर्वरकों में अत्यधिक प्रयोग भी करना चाहिए, तब ना सुपोषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है जीवन का नाश, दूसरा ऑप्शन है थोड़ा प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है दीमक में कमी और चौथा ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा। तो चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी में क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का नाश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जीवन का नाश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। मृदा प्रदूषण का कारण पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है अम्ल वर्षा, दूसरा है एरोसोल, दूसरा ओजोन है, तीसरा है एरोसोल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। तो मृदा प्रदूषण का कारण क्या होगा, जो अम्ल वर्षा होगा वही वर्षा के रूप में पानी मिट्टी में जाएगा, तो जिसके कारण मृदा प्रदूषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण हानिकारक क्यों होते हैं। तो विकिरण हानिकारक क्यों होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, ये तो सही बात है। विकिरण से एनीमिया होता है, नहीं एनीमिया नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। विकिरण शरीर के ऊतकों को बदल देता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकिरण अस्थिर नहीं है, तो विकिरण अस्थिर नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण हानिकारक क्यों है। तो विकिरण जो हानिकारक है, त्वचा कैंसर होता है जिसके कारण ये हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाई पर तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है रेडियो सोंडे और चौथा ऑप्शन है एनोरॉइड बैरोमीटर। तो इसमें उस उपकरण का नाम बताना है आपको जिसका उपयोग वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाई पर तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सोंडे। तो इसका राइट आंसर रेडियो सोंडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने के लिए जो है
ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है CO2। तो CO2 जो है इसको ग्रीन गैस भी बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो है आपको तापमान बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। और वायुमंडल का बात बोला जा रहा है तो वायुमंडल में जो है 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 99%। और 1% में जो है अदर गैस होता है। जितना भी गैस होता है अदर गैस 1% में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बनाती है। तो पहला ऑप्शन है जैव मंडल, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है जल मंडल और चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल। तो पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बनाती है। तो सामूहिक रूप से पर्यावरण जो मिलकर बनाती है तो उसको जैव मंडल बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निद्रा क्या है? तो पहला ऑप्शन है सर्दी की नींद, दूसरा है गर्मी की नींद, तीसरा है शिकारियों से बचने के लिए जानवरों का अनुकूलन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शीत निद्रा बोला जाता है हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन किसको बोला जाएगा? तो शीत निद्रा हो जाएगा सर्दी की नींद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी की नींद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है? तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो होगा नहीं। चश्मा, इसका भी फ्रेम प्लास्टिक का ही बना होता है, तो ये भी नहीं होगा। अंडे का छिलका, ये आपका सही हो जाएगा। और पॉलीथीन, पॉलीथीन भी होगा नहीं, काहे कि ये सब का क्या होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगा और अंडे का छिलका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडे का छिलका। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में अंडे का छिलका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज़ बनता है तो कागज़ किससे बनता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पॉलीथीन और कपास पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन स्टार्च और सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है घास और बांस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ बनता है घास और बांस से। तो घास और बांस से कागज़ बनता है, तो इसका राइट आंसर घास और बांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 14 जून से 20 जून और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वन जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है, तो वन जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तापमान मापना नहीं माना जाता? तापमान का मतलब यूनिट नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया फ़ारेनहाइट जो कि है, दूसरा ऑप्शन हो गया कैलोरी, कैलोरी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन आपका हो गया सेल्सियस, सेल्सियस भी है, और केल्विन, केल्विन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन तो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी, जो कि तापमान का पैमाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला ऑप्शन आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपको पूछा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फोटोमीटर, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सानोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता मापी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी। इसको इंग्लिश में हाइग्रोमीटर बोला जाता है। तो इंग्लिश में इसको हाइग्रोमीटर बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 1973, दूसरा ऑप्शन हो गया 1983, तीसरा ऑप्शन हो गया 1993 और चौथा ऑप्शन हो गया 1972। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को जल वर्ष घोषित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया 2007 को, दूसरा ऑप्शन हो गया 2010 को, तीसरा ऑप्शन हो गया 2005 को और चौथा ऑप्शन हो गया 2006 को। तो जल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा जो है जल वर्ष घोषित किया है 2007 को, तो इसका राइट आंसर 2007 हो गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वन उत्पादों का प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गंध और रेजिन, दूसरा ऑप्शन है चरने के लिए घास, तीसरा ऑप्शन दवा हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया टोकरी के लिए बांस। तो इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंद और रेजिन। तो इसका राइट आंसर गोंद और रेजिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है? तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील और भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान और भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और भारत और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील और चीन। तो विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है? तो 57% हिस्सा जो है चीन और भारत का हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन और भारत। चलिए आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपको सेट प्रैक्टिस आपको 30 क्वेश्चन का नेक्स्ट से कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन करेगा, 30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है हम इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं करवा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को कोई लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।